चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिन बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं बनाया है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। सारे बच्चों ने बनाया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षेत्र मिति। इसके पहले क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले हम लोग पढ़ते ज्यामिति, लेकिन हम लोग पिछली क्लास से शुरू किया है क्षेत्र मिति, ठीक है। और क्षेत्र मिति में हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ रखा है, तो क्षेत्र मिति में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतर, लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। और इसमें क्या पढ़ा था हमने, चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सारे बच्चे जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे उनको भी इसका आइडिया लग जाए कि लंबाई की इकाइयां क्या होती है, लंबाई की इकाइयां क्या होती है और उनका रूपांतरण हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मैंने सभी बच्चों को बताया था, जैसे कि मैंने सारे के सारे बच्चों को बताया था कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें 5 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलनी होगी तो क्या होगा, चलिए बताएंगे सर, चैट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। 5 किलोमीटर का मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 5 किलोमीटर जो है डैश मीटर के बराबर होगा। कितना मीटर के बराबर होगा सर बताएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने मीटर बराबर होगा, तो वो होगा आपके पास 5 गुने किससे गुना करना है, 1000 से। तो ये हो जाएगा 5 गुने 1000 किसके बराबर हो जाएगा, 5000 मीटर के बराबर, है ना। इसी तरह अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में जानी होती है तो हम लोग 100 से गुना करते हैं, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जानी होती है तो 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं, है ना। देखिए बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है कि अगर हमें अगर किलोमीटर से मीटर में जाना होता है तो हम लोग 1000 से गुना करते हैं, और मीटर से सेंटीमीटर में जाना होता है तो 100 से गुना करते हैं, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना होता है तो 10 से गुना करते हैं। हाँ, ये मैंने पढ़ा दिया, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। मैं आपको ये रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ये उल्टा हमें करना रहता है, अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना रहता है तो 10 से भाग देते हैं, और सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता है तो 100 से भाग देते हैं। उसी प्रकार मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना रहता है तो 1000 से भाग देते हैं। समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे सर बच्चों को समझ में आता तक। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले कक्षा में कराया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर है तथा दूसरी रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर है तो दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी। मैं क्या करता हूं, आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। चलिए, एक रस्सी की लंबाई हो गई 7 मीटर और दूसरी रस्सी की लंबाई हो गई 300 सेंटीमीटर, है ना। तो इन दोनों की कुल लंबाई कितनी होगी। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलो, जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। जो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पा रहे वो बच्चे चैट बॉक्स में भी उत्तर कर सकते हैं। जो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पा रहे वो बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। चलिए ध्यान देंगे। देखिए, हमें पता है, देखिए कि अगर दो इकाई होती है, जैसे एक इकाई हो गई, ये हो गई मीटर, ये मीटर की है, और ये किसकी इकाई है, ये आपकी है सेंटीमीटर। क्या ये दोनों इकाई सेम है, क्या ये दोनों इकाई सेम है, ये दोनों इकाई सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले
दोनों इकाई को सेम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला केस में क्या करते हैं, हम लोग दोनों को सेंटीमीटर में रखते हैं, दोनों को सेंटीमीटर में रखते हैं। तो इसके लिए 7 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा, यानी ये हो जाएगा 7 गुने 100, तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी आपका 300 सेंटीमीटर है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1000 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 1000 सेंटीमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। यानी अगर हम दोनों को अगर सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। लेकिन अगर इसी प्रकार हम दोनों को अगर मीटर में रखेंगे तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। देखिए अगर दोनों को अगर हम लोग मीटर में रखते हैं, अगर दोनों को अगर हम लोग मीटर में रखते हैं, जैसे क्या ये मीटर में है, ये हो गया 7 मीटर, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है। तो हमें पता है कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 300 बट्टा 100, ये हो जाएगा मीटर। तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 मीटर प्लस 3 मीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आएगा, 10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क निकाल लेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क निकाल लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, अब अपना होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तब क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगा तो हम लोग, आप लोगों को कुछ भी टाइप नहीं करना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगी, ठीक है। चलिए प्रश्नवाली 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 1, 3। चलो एक बार 3 बताते, चलो ध्यान देंगे, 3 बताते हैं आपको, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए हमें 3 नंबर में क्या बोला है, मीटर से मिलीमीटर में जानी है। कहा जानी है, मीटर से मिलीमीटर में जानी है। चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें कहा जानी है, हमें जानी है मीटर से मिलीमीटर, मीटर से मिलीमीटर में जानी है। जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितना से गुना करना पड़ेगा। अगर मीटर से हमें मिलीमीटर में जानी होगी तो कितना से गुना करना पड़ेगा। पहले होगा देखिए यहाँ से यहाँ तक 100 से करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 इंटू 10, ये हो जाएगा टोटल इंटू 1000 हो जाएगा। यानी अगर हमें मीटर से मिलीमीटर में जानी होगी तो हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। यानी मीटर से अगर हमें मिलीमीटर में जानी होगी तो हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 30 मीटर बराबर हुआ 30 गुने 1000, जो कि हो जाएगा 30,000 मिलीमीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, ध्यान देंगे। हमें पता है कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जानी होती है तो हमें 1000 से गुना करनी पड़ती है। अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जानी होती है तो 1000 से गुना करनी पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि 19 किलोमीटर बराबर होगा 19 इंटू 1000, जो कि बराबर होगा 19,000 मीटर, 19,000 मीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे।
इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे फिर बच्चों को समझ में? सर आपकी फोटो दिखाई नहीं दे रही ना सर, कुछ लिखा जा रहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा सर। जिन बच्चों को अगर मेरी फोटो या मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, बच्चे एक बार फिर से रीज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज मेरी स्क्रीन दोनों दिखाई देने लगी। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी ना तो स्क्रीन जो नहीं तुम दिखाई दे पढ़ा रही है, रहे हो वो भी नहीं आ रहा सर, मैंने 3 बार करके देख लिया फिर भी नहीं हो हाँ तो रहा। आप क्या कीजिए, एक बार क्लास जो है रीज्वाइन कीजिए, फिर आपको दिखने लगेगा। ठीक है, बाकी बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है। अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन या मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बच्चे क्या करेंगे, फिर से रीज्वाइन करेंगे, फिर से क्लास जो है रीज्वाइन करेंगे, फिर उनको मेरी क्लास दिखने लगेगी। ठीक है, फिर से आपको रिज्वाइन करना है। चलिए आगे समझ में, यहाँ तक तो हम लोगों ने यहाँ तक पिछली कक्षाओं में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतर। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतर। पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था हम लोग ने? पिछली कक्षा में हम लोग ने पढ़ा था लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतर, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल का इकाइयां और उनका रूपांतर। ठीक है, तो चलिए, बहुत बच्चे जानते होंगे क्षेत्रफल की कुछ इकाइयां। चलिए कुछ बच्चे बताएंगे कौन कौन सी इकाई होती है। चैट बॉक्स में कुछ बच्चे बताएंगे कि आपको क्षेत्रफल की कौन कौन सी इकाइयां पता है। क्षेत्रफल की कौन कौन सी इकाइयां पता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया सर सेंटीमीटर वर्ग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मिलीमीटर वर्ग, हाँ ठीक है, उसी प्रकार मीटर वर्ग, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इसी प्रकार से मैंने क्या किया, आपके सामने बहुत सारे क्षेत्रफल की इकाइयां मैंने लिख रखा है। चलिए एक करके देख लेते हैं। जैसे कि पहला इकाइया होता है आपका वर्ग मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। चौथा क्या होता है? वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। और पांचवा होता है हेक्टेयर। सामान्यतः क्षेत्रफल में क्या होता है? सामान्यतः क्षेत्रफल में क्या होता है? वर्ग लगा रहता है, स्क्वायर लगा रहता है। सामान्यतः क्षेत्रफल की इकाइयों में क्या रहता है? वर्ग लगा रहता है, स्क्वायर लगा रहता है। बहुत बच्चे आप सोच रहे हैं सर यहाँ पे तो हेक्टेयर में तो स्क्वायर नहीं लगा है। तो आपको हेक्टेयर को याद रखना है कि हेक्टेयर में स्क्वायर नहीं लगता है, हेक्टेयर में वर्ग नहीं लगता है। ठीक है, बाकी जितनी भी इकाइयां होती है क्षेत्रफल की, उसमें वर्ग, उसमें स्क्वायर लगा रहता है, उसमें स्क्वायर लगा रहता है, उसमें वर्ग लगा रहता है, उसमें ये वर्ग लगा रहता है। ठीक है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, यहाँ तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि क्षेत्रफल की कौन कौन सी इकाइयां होती है। तो क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर और हेक्टेयर। आगे समझ में यहाँ तक? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दो तीन दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण देख लेते हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे कि कौन से इकाइयों का, कौन से क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग कहाँ करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई कागज का टुकड़ा होता है, तो अगर उनका हमें क्षेत्रफल निकालनी होती है तो कौन से इकाई का उपयोग करते हैं? तो हम लोग सामान्यतः जो छोटी इकाइयां होती हैं, सेंटीमीटर वर्ग हो जाए, मिलीमीटर वर्ग हो जाए, उनका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार अगर आपके पास कोई शतरंज का बोर्ड हो जाए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चेस बोर्ड और हिंदी में बोलते हैं शतरंज, तो इनका भी अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम लोग क्षेत्रफल की छोटी इकाइयों का उपयोग करते हैं। जैसे कि मिलीमीटर वर्ग का उपयोग करते हैं, सेंटीमीटर वर्ग का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि अगर छोटी लंबाई की अगर हमें माप करनी रहती है तो हम लोग छोटी इकाई, लंबाई की इकाई का उपयोग करते हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर का। उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर हमें छोटा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालनी रहती है तो उस वहां पे हम लोग छोटी क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मिलीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर वर्ग, मीटर वर्ग। ठीक है, अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा तो
छोटी जो क्षेत्रफल होती है उनकी जो क्षेत्रफल निकालनी होती है तो उनका जो हम लोग क्षेत्रफल का इकाइयां रखते हैं सामान्यतः छोटी इकाइयां रखते हैं। आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार अगर आप लोग पूछेंगे कि सर हम लोग मीटर वर्ग या मीटर स्क्वायर किलोमीटर वर्ग का उपयोग कहाँ करते हैं, किलोमीटर वर्ग का उपयोग कहाँ करते हैं, चलिए देख लेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। देखिए अगर आपके सामने कभी आपने अपने घर में देखा होगा एक मेट लगा रहता है, मेट मतलब एक दरी होता है, तो उस दरी जो होता है मतलब छोटी साइज का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो एक छोटा हो गया और इससे थोड़ा सा बड़ा ये होगा, मतलब जो मीडियम साइज के जो क्षेत्र होते हैं उसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उसको मापने के लिए हम लोग मीटर वर्ग का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर वही बहुत ही दूर में अगर कोई क्षेत्र फैला हो, जैसे जंगल बहुत ही दूरी में फैला रहता है, तो अगर उसका मेजर करना रहता है तो हम लोग किलोमीटर वर्ग का उपयोग करते हैं, किलोमीटर उपयोग करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए अगर आपको मीडियम साइज मतलब थोड़ा बहुत जो क्षेत्र होते हैं अगर उनका हमें क्षेत्रफल निकालना रहता है तो हम लोग मीटर वर्ग का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर बहुत ही बड़ा क्षेत्र रहता है और उनका अगर हमें एरिया निकालना रहता है, क्षेत्रफल निकालना रहता है, तो हम लोग किलोमीटर वर्ग का उपयोग करते हैं। भावना कुमारी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, भावना कुमारी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, या रजनी फौजीदार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर कमेंट में अगर अनावश्यक अगर आप लोग चैट करेंगे तो मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, फिर मैं आपको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कोई बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक कमेंट करेगा मैं उनको क्लास से निकाल दूंगा। ठीक है। चलिए अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि हम लोग मिलीमीटर वर्ग, मीटर वर्ग, किलोमीटर वर्ग कहाँ उपयोग करते हैं, तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। तब तक मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए अगर हमें छोटी वस्तुओं का क्षेत्रफल निकालनी होती है तो हम लोग छोटी इकाइयों का प्रयोग करते हैं, छोटी क्षेत्रफल की इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जो छोटी क्षेत्रफल की इकाई उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें लार्ज एरिया, बहुत ही बड़ा एरिया, बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल का अगर हमें एरिया निकालना रहता है, क्षेत्रफल निकालनी रहती है, तो हम लोग लॉन्गेस्ट इकाई का यूज करते हैं, लॉन्गेस्ट यूनिट का यूज करते हैं। किसका यूनिट? एरिया का यूनिट, क्षेत्रफल का इकाई कौन सा होता है? वो होता है किलोमीटर वर्ग। वो क्या होता है? वो होता है किलोमीटर वर्ग। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए तो आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपके सामने एक वर्ग दिया गया, ये कैसा है? ये वर्ग है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले सारे के सारे पहले बच्चे बताएंगे कि वर्ग क्या होता है। चैट बॉक्स बताएंगे सर बच्चे वर्ग मतलब स्क्वायर क्या होता है, इंग्लिश बताएंगे सर बच्चे। चैट बॉक्स बताएंगे कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। सर बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि वर्ग क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्ग वो होता है जिनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजाएं मतलब सभी भुजाएं जो होती हैं, सभी भुजाएं मतलब सभी साइड जो होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो अभी हमें इसको क्या करना है? अभी हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अभी हमें इसका क्या करना है? इसे हमें क्षेत्रफल निकालना है। चलिए मैं आपको इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताता हूँ। मैं आपको इसको क्षेत्रफल बता दीजिए। प्रमोद बाबू नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, देखिए उन्होंने इसका क्षेत्रफल निकाल रखा है और उन्होंने इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता दिया। ठीक है। अभी के लिए तो आपको क्या करना है, मैं इसका क्षेत्रफल बताता हूँ, लेकिन मैं इसको बाद में चल के एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको यूनिट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की इकाइयां समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए क्या करता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल का मैं क्या करता हूँ, आपको यूनिट इकाई समझा देता हूँ। इकाई क्या होता है का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है भुजा गुने भुजा। इंग्लिश में होता है साइड गुने साइड। चलिए सारे बच्चे निकाल कर बताएंगे हमें कि इस उदाहरण में इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे हमें। मैंने आपको फॉर्मूला लिख रखा है,
कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुने भुजा, साइड गुने साइड। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। और इसकी भुजा क्या दी हुई है, इसकी भुजा आपको 3 सेंटीमीटर दी हुई है। सारे बच्चे बताएंगे, कहाँ बताना आपको, सारे बच्चों को चैट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। सारे बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यूनिट भी, इकाई भी आपको लिखना है साथ में, इसका इकाई भी साथ में लिखना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर सही दे रहे हैं, बहुत बच्चे इसका उत्तर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा, देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा। देखिए हमें पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुने भुजा। और इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या ये हो गया 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, है ना। चलिए इसको डिस्कस करने से पहले सारे बच्चे पहले बताएंगे x गुने x किसके बराबर होता है। सारे बच्चे बताएंगे x गुने x किसके बराबर होता है। चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे x गुने x किसके बराबर होता है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे x गुने x किसके बराबर होता है। 2x के बराबर नहीं होता है, ये x के वर्ग के बराबर होता है, x स्क्वायर के बराबर होता है। 2 गुने x रहता है, ये 2x के बराबर होता है। ठीक है, x गुने x रहेगा, इसका मतलब क्या है, ये x के वर्ग के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए 2 गुने 2 है तो इसका मतलब क्या है, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग के बराबर होगा, है ना। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैंने ये चीजें क्यों बताई अभी आपको, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अगर आपके पास x गुने x रहे, इसका मतलब ये x का वर्ग है, x का स्क्वायर है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे देखिए 3 गुने 3 कितना होगा 9, और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, क्या होगा ये होगा सेंटीमीटर वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग में रहता है। वर्ग सेंटीमीटर में होगा या वर्ग मीटर में होगा या वर्ग मिलीमीटर में होगा या वर्ग किलोमीटर में होगा। सामान्यतः किस में रहता है, वर्ग में, वर्ग इकाई में रहता है, वर्ग इकाई में रहता है। किसमें रहता है, वर्ग इकाई में रहता है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया कि किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई में रहता है, तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया कि किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई में होता है। जैसे देखिए क्या है, ये वर्ग इकाई में है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा तो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो अगर ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया है तो एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पे, उदाहरण नंबर 2। ये प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या है, आयत है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए मैं क्या करता हूं, आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताता हूं, ध्यान दीजिए। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए इतना हिंट काफी आपको, चौड़ाई। चलिए जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कहां देना इस प्रश्न का उत्तर, चैट बॉक्स में देना है। इस आयत के क्षेत्रफल का आपको उत्तर देना है कहां, चैट बॉक्स में। एल गुने बी होता है, तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, कितना होगा, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं, बहुत बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं। आपको ध्यान से देखना है कि इसकी जो इकाई दी हुई है, एक इकाई जो दी है सेंटीमीटर में दी हुई है और दूसरी इकाई किस में दी हुई है, मीटर में दिया हुआ है। एक इकाई जैसे मान लीजिए अगर ये लंबाई है, ये लंबाई जो है आपको 8 सेंटीमीटर में है, तो जो चौड़ाई दिया हुआ है, जो चौड़ाई दिया हुआ है वो किसमें है, वो है 2 मीटर में, वो किसमें है 2 मीटर में है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बता रखा है कि जब तक दोनों की इकाइयां
जब तक दोनों की इकाइयां सेम नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, जब तक हम लोग जोड़ते भी नहीं है, घटाते भी नहीं है, गुना भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी इकाइयों को सेम करना पड़ेगा। इनकी इकाइयों को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो चलिए हमको क्या करते हैं, इन दोनों की इकाइयों को सेम करते हैं। तो जितने बच्चे इसका उत्तर दिए थे, सारे के सारे बच्चों का इसका उत्तर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 8 सेंटीमीटर के जगह पे 8 मीटर दिया रहता, तो देखिए ये भी मीटर, ये भी मीटर, तब आपका उत्तर जो होता 8 मीटर गुने 2 मीटर, जो कि होगा 16 मीटर वर्ग, ये सही होता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो इनकी जो इकाई है, इनकी जो इकाई है, एक जो है सेंटीमीटर में है तो दूसरा मीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों की इकाइयां जो है बराबर करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर को रहने देते हैं, इस मीटर को बदल देते हैं। हमें पता है मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुने 100, क्या होगा 200 सेंटीमीटर। कितना होगा 200 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें लंबाई मिल गई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई मिल गई 200 सेंटीमीटर। तो बताइए क्षेत्रफल कितना होगा, बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल कितना होगा, आप सारे बच्चों का आंसर सही होना चाहिए। क्षेत्रफल कितना होगा सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, 8 दूनी 16, 1600 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। आगे समझ में। तो यहां से हमें ये प्रश्न आया कि अगर हमारी इकाइयां जो हैं सेम नहीं रहती हैं, बराबर नहीं होती हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी इकाइयां बराबर करनी होती है। हमें अपने सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, अपनी इकाइयां बराबर करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, हमें अपनी इकाइयां बराबर करनी पड़ती है, फिर हमें कोई भी गुना या भाग करना पड़ता है। चलिए इसका उत्तर मैंने तो आपको सेंटीमीटर वर्ग में निकाल कर दिखा दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे जो हैं इसका उत्तर जो है मीटर वर्ग में, मीटर स्क्वायर में निकाल कर दिखाएं। सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर जो है मीटर स्क्वायर में दिखाएं, वर्ग मीटर में निकाल कर दिखाएं। चलिए बताएंगे सर बच्चे, इस आयत का जो क्षेत्रफल निकालना है सारे बच्चों को, इस आयत का जो क्षेत्रफल निकालना है मीटर वर्ग में निकालनी है। किस में निकालनी है, मीटर वर्ग में निकालनी है। सारे बच्चे निकालेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी निकालेंगे सारे बच्चे। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये मीटर में रहने देंगे, ये जो सेंटीमीटर में था इससे हम लोग मीटर में बदल देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही सोचा। देखिए अब हमें पता है सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, तो ये जगह 8/100 मीटर। इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हो गया 8/100 गुने 2, तो ये हो जाएगा 16/100 मीटर वर्ग, जो कि बराबर होगा 0.16 मीटर वर्ग। यानी इस आयत की जो क्षेत्रफल है हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में भी निकाल लिए और मीटर स्क्वायर में भी हम लोग निकाल लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी निकाल लिए और हम लोग मीटर स्क्वायर में भी निकाल लिए। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या सर हमें बार बार ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलनी पड़ेगी या मीटर को सेंटीमीटर में बदलनी पड़ेगी, क्या इसका शॉर्टकट उपाय नहीं है, कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, इसका दूसरा तरीका भी है। हमें अगर कहीं से ये पता चल जाए कि सेंटीमीटर वर्ग से डायरेक्ट मीटर वर्ग में कैसे जाया जाता है या मीटर वर्ग से डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे जाया जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग वही सीखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वही सीख लेते हैं। देखिए क्या करना है हमें सबसे पहले सीखना है
सेंटीमीटर वर्ग, सबसे पहले सीखना हमें मीटर वर्ग से सेंटीमीटर वर्ग में जाने का तरीका। क्या सीखना है सबसे पहले? सेंटीमीटर वर्ग से मीटर वर्ग से सेंटीमीटर वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए मीटर वर्ग का मतलब क्या हुआ? मीटर वर्ग का मतलब हुआ मीटर गुने मीटर। मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ मीटर गुने मीटर। और हमें पता है कि मीटर से सेंटीमीटर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। यानी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये 1 मीटर किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये 100 सेंटीमीटर, इसी प्रकार ये 1 मीटर किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे गुना करेंगे तो क्या होगा? 100 इंटू 100 हो जाएगा आपके पास 10,000। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर वर्ग। यानी अगर हमें सेंटीमीटर में जाना होगा मीटर वर्ग से, तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा? हमें 10,000 से गुना करना पड़ेगा। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। चलिए, जिन बच्चों को नहीं आया मैं एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान देंगे। देखिए, अगर हमें बोला जाए कि हमें मीटर वर्ग से सेंटीमीटर वर्ग में जानी है, हमें मीटर वर्ग से मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जानी है, तो मुझे कोई शॉर्टकट तरीका बता दीजिए। क्या करेंगे? देखिए ध्यान देंगे, हमें पता है मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? मीटर गुने मीटर के। और हमें पता है कि मीटर की जो लंबाई इकाई होती है, लंबाई की जो मीटर इकाई होती है, अगर मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये 100 से गुना करते हैं। इसका मतलब 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 मीटर है ये किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर के बराबर है। उसी प्रकार ये जो 1 मीटर है ये भी 100 सेंटीमीटर बराबर है ना। यानी जो 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर इंटू ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो मीटर स्क्वायर है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल चुका है। इसके लिए क्या करना पड़ा है? इसके लिए हमें 10,000 से गुना करना पड़ा है। यानी अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएंगे तो 10,000 से गुना करना पड़ेगा। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है अब, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। अगर ये समझ में आ गया सारे बच्चों को तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। आगे समझ में? चले, इसी प्रकार अगर हमें इसका उल्टा आना पड़ेगा तो क्या करेंगे? इसमें 10,000 से भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे? 10,000 से भाग देंगे। आगे समझ में? आगे समझ में? आगे समझ में सारे बच्चों को? अगर हमें सेंटीमीटर वर्ग से मीटर वर्ग में आना पड़ेगा तो हम 10,000 से भाग देंगे। आगे समझ में? चलिए, इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हमें किलोमीटर वर्ग से मीटर वर्ग में जानी होगी तो कितना से गुना करेंगे? सब बच्चे निकालेंगे कॉपी पे, फिर बताएंगे। अगर हमें किलोमीटर वर्ग से किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जानी होगी तो कितना से गुना करेंगे? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। मैं आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। देखिए, किलोमीटर वर्ग कहने का मतलब 2 बार गुना करेंगे, किलोमीटर इंटू किलोमीटर। और हमें पता है कि 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना होता है तो 1,000 से गुना करते हैं। यानी 1 किलोमीटर जो होता है 1,000 मीटर के बराबर होता है। यानी ये हो जाएगा आपके पास 1,000 मीटर गुने 1,000 मीटर। चलिए अब बताइए, जल्दी बताएंगे, बताएंगे सर बच्चे। देखिए, तो यहाँ से देखिए 1,000 इंटू 1,000 कितना होगा? 1 पे 6 जीरो, 1 पे हो गया 6 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितना होगा? 10 लाख मीटर वर्ग, है ना। 1 पे 6 जीरो, 10 लाख मीटर वर्ग। 10 लाख मीटर वर्ग से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया, ये रूपांतरण सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर ये रूपांतरण सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के इकाई किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कैसे जाते हैं,
तो क्या करना है, हमें ध्यान से देखना है कि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। 1000 गुने 1000 मतलब कि 10 लाख से गुना करना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार हमें उल्टा आना पड़ेगा, मीटर वर्ग से किलोमीटर वर्ग में, मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में, किससे भाग देना पड़ेगा, हमें 10 लाख से भाग देना पड़ेगा। अगर ये रूपांतरण सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे सर बच्चे। आगे सर बच्चों को समझ में, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। चलिए तो अब मैं क्या करता हूं, आपको दोनों को साथ में याद करा देता हूं। देखिए दोनों को मैं क्या करता हूं, साथ में याद कराता हूं। चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमें मीटर वर्ग से सेंटीमीटर वर्ग में जाना पड़ता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया। देखिए यहाँ पे मैंने अभी सिखाया आपको कि अगर मीटर वर्ग से सेंटीमीटर वर्ग में जाना पड़ेगा तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 वर्ग से मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। सारे बच्चों को याद होना चाहिए, अगर हमें मीटर वर्ग से सेंटीमीटर वर्ग में जाना होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार हमें सेंटीमीटर वर्ग से मिलीमीटर वर्ग में जाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको करके दिखा दीजिए हमें कि सेंटीमीटर वर्ग से मिलीमीटर वर्ग जाएंगे तो 100 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए अगर हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना है तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर वर्ग को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जानने के लिए हम लोग 10 से गुना करते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर बराबर है, यानी 10 गुने 10 कितना होगा, ये होगा 100 मिलीमीटर वर्ग। इसका मतलब ये हुआ सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो चलिए जैसे कि मैंने आपको सारा चीजें बता दिया। देखिए सेंटीमीटर से अगर हमें मीटर मिलीमीटर में जाना होता है तो 100 से गुना करते हैं। अगर वही मीटर वर्ग से सेंटीमीटर वर्ग में जाना होता है तो 10,000 से करते हैं। अगर वही हमें किलोमीटर से मीटर वर्ग में जाना होता है तो 10 लाख से करते हैं। अगर यहीं पे सबसे महत्वपूर्ण, इस पेज का सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर हमें कभी कभी बोल दिया जाता है कि इस आकृति का जो क्षेत्रफल है आपको हेक्टेयर में बतानी है, किसमें बतानी है, हेक्टेयर में बतानी है। तो सारे बच्चों को याद होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर वर्ग के बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब और कहीं भी 10,000 मीटर स्क्वायर हो, वर्ग मीटर हो तो क्या बोल देंगे इसको, इसको बोलेंगे हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर, अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है तो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे अगर 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे सर बच्चे समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलिए, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलिए। तो देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान देखिए। देखिए सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए किससे गुना करते हैं, 100 से करते हैं। यानी अगर हमें सेंटीमीटर वर्ग से मिलीमीटर वर्ग में जाना होगा तो किससे गुना करेंगे, 100 से। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो सारे बच्चों को इस प्रश्न को उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूँ 1 मिनट का टाइम देता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर आसानी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करें। जल्दी से जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलिए लास्ट 30 सेकेंड।
लास्ट 20 सेकेंड। चलिए अब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही दिए, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ध्यान देंगे। देखिए सेंटीमीटर वर्ग से मिलीमीटर वर्ग में जाना होगा तो क्या करेंगे, देखिए 20 सेंटीमीटर वर्ग है तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से। तो 20 इंटू 100 कितना होगा, ये होगा 20 2000 मिलीमीटर वर्ग। कौन सा ऑप्शन में है 2000 मिलीमीटर वर्ग, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, चलो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और अभी अभी मैंने आपको इसका एक बताया था कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 1 हेक्टेयर जो होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। कहां उत्तर देना है इस प्रश्न का, पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं क्या करता हूं, आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं ताकि आप इसको आसानी से सरलता से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में जाके इसका उत्तर करें। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिननी स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द देंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही किए, अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही किए। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर वर्ग। उसी प्रकार 2 हेक्टेयर में क्या होगा, देखिए 1 रुपया में 10,000 तो 2 रुपया में 20,000। 2 गुने 10,000 कितना होगा, ये हो जाएगा 20,000। कितना होगा, 20,000 मीटर वर्ग। कौन सा ऑप्शन में, देखिए ये तो है 200 मीटर, मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर, हमें मीटर। देखिए इसमें क्या है, मीटर वर्ग बोला, लेकिन सारा का सारा ऑप्शन किसमें दिया है, सारा का सारा ऑप्शन जो है दिया आपको मिलीमीटर वर्ग में दिया है। तो क्या कीजिए, सबको मिलीमीटर वर्ग में बदल दीजिए। किसमें बदलिए, मिलीमीटर वर्ग में बदल दीजिए। ठीक है, तो देखिए सारा का सारा ऑप्शन किसमें, सारा का सारा ऑप्शन जो है मिलीमीटर वर्ग में। तो हमें पता क्या है, हमें पता है कि अगर मीटर वर्ग से अगर हम लोग मिलीमीटर वर्ग में जाना होता है तो किससे गुना करते हैं, हम लोग किससे गुना करते हैं बताइए सर बच्चे। अगर मीटर वर्ग से मिलीमीटर वर्ग में जाना होता है तो हम लोग 1000 से गुना करते हैं, है ना। किससे करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। और हमें पता है कि 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब 1 मीटर वर्ग जो होता है 1,000 मिलीमीटर वर्ग के बराबर होता है, यानी इंटू हो जाएगा 1,000 मिलीमीटर वर्ग। इस प्रकार क्या होगा, एक पे कितना जीरो होगा, 3 और 4 7 जीरो हो जाएगा, 3 और 4 7 जीरो हो जाएगा। यानी 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 1 पे 7 जीरो मिलीमीटर वर्ग। यानी अब सबको किसमें बदलना, सबको आपको मिलीमीटर वर्ग में बदलना है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती था, आपको मिलीमीटर वर्ग में बदलना था। ठीक है, यानी 1 हेक्टेयर में कितना है, 1 हेक्टेयर में आपका है 1 पे 7 जीरो, कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 1 करोड़ मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार 2 हेक्टेयर में कितना होगा, 2 हेक्टेयर में होगा 2 गुने 1 करोड़। 1 करोड़ पे कितना जीरो होता है, 7 जीरो होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 करोड़ मिलीमीटर, 2 करोड़ मिलीमीटर वर्ग। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है, चलिए इसमें मैं क्या करता हूँ, एक जीरो बढ़ाता हूँ, ये ऑप्शन आपका जो होगा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा
सही उत्तर है। इस प्रश्न में थोड़ा बहुत गलती था। क्या गलती था कि यहाँ पे प्रश्न में जो दिया है आपको मिलीमीटर वर्क करना था। प्रश्न में क्या करना था आपको? मिलीमीटर वर्क करना था सबसे पहला, तब आपका सारा का सारा ऑप्शन क्या होता है? मिलीमीटर वर्क के हिसाब से होता है। ठीक है, चलिए अगर इस प्रश्न में सारे बच्चे क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे, चैट बॉक्स में राइट करेंगे। इस प्रश्न का सारे बच्चे क्या करेंगे? इस प्रश्न का क्या करेंगे? सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में? चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को उत्तर कहां देना है? इस क्वेश्चन को उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। एक किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है, और दूसरा किस में दिया है? दूसरा मिलीमीटर में दिया है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? दोनों को एक ही इकाई में रखना है। और किस इकाई में रखना है? देखिए क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन जो दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो आप क्या किए? दोनों को सेंटीमीटर में ही रख के दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालिए। और हम क्या करते हैं आपके लिए थोड़ा बहुत हिंट देते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इंग्लिश में होता है एल गुने बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। और भी एक हिंट देता हूं, देखिए सारा सारा ऑप्शन किसमें है? सेंटीमीटर में। ये तो सेंटीमीटर में है लेकिन ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसको क्या कीजिए आप? सेंटीमीटर में बदल लीजिए। ये मिलीमीटर में है तो क्या कीजिए? इसको सेंटीमीटर में बदल के इसका उत्तर कर दीजिए। ठीक है, चल जल्दी जल्दी करें, इस प्रश्न को उत्तर देंगे सारे बच्चे। जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर देंगे सारे बच्चे। और कहां देंगे उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। मैं क्या करता हूं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं ताकि इस प्रश्न के उत्तर आप आसानी से कर सकेंगे, ताकि आप इस प्रश्न के उत्तर आसानी से कर सकेंगे। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए मैं आप उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 10, 9, 8। तब तक सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इस प्रश्न में देखते हैं। बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत भी किए। चलिए देखते हैं। देखिए ये तो सेंटीमीटर में है तो इसको निकाल लेते हैं। चलिए पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई कितना है? मानते हैं 3 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 3 एकम 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालते। देखिए हमें पता है कि अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जानी होती है तो किससे गुना करते हैं? मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जानी होती है तो किससे गुना करते हैं? इसमें गुना नहीं भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? तो 10 से भाग देते हैं। अगर वही सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आना रहता है, मिलीमीटर में आना रहता है तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। यानी 20 मिलीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के बराबर। किसके बराबर होगा? ये होगा 2 सेंटीमीटर, है ना। उसी प्रकार ये 10 मिलीमीटर है तो इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10/10 सेंटीमीटर। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये हो गया आपके पास 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये जो आकृति है ये ऐसे बदल गया। ऊपर वाला हो गया 2 सेंटीमीटर और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षेत्रफल कितनी हुई? इसकी क्षेत्रफल होगी 2 गुने 1, 2 सेंटीमीटर गुने, ऐसे लिखते हैं 2 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। इसको और अच्छे से करते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि सारे बच्चों को दिखेगा। देखिए ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर वर्ग। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल हो गया 2 सेंटीमीटर वर्ग और इसका क्षेत्रफल हो गया 3 सेंटीमीटर वर्ग। तो दोनों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 2 सेंटीमीटर वर्ग प्लस 3 सेंटीमीटर वर्ग किसके बराबर होगा? 5 सेंटीमीटर वर्ग। कौन सा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर वर्ग? तो ऑप्शन ए में जो है मेरा 5 सेंटीमीटर वर्ग। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। चलिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। देखिए हमें क्या निकालनी थी? इन दोनों का, इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल का जोड़, कुल क्षेत्रफल निकालनी थी। ठीक है,
अब हमें दिख रहा है कि जितना भी ऑप्शन दिया है सारा का सारा ऑप्शन जो दिया है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो ये आकृति जो है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन ये जो आकृति जो है ये सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे। ये हो गया आकृति 1, ये हो गया आकृति 2। तो चलिए पहले आकृति 1 के लिए हम बदलते हैं। तो लंबाई इसकी क्या है, चलिए इसके हम चलिए इंग्लिश में ध्यान, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो है 20 मिलीमीटर, और हमें पता है कि मिलीमीटर से, चलिए इसको इधर बताते हैं, हमें पता है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से भाग देते हैं। तो देखिए ये जगह 20/10 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होगा 2 सेंटीमीटर, यानी जो 2 मिलीमीटर है ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है ना। उसी प्रकार जो ये इसका ब्रेथ है, जो इसका ब्रेथ है ये है 10 मिलीमीटर, यानी जब ये मिलीमीटर में है तो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी जो ये 10 मिलीमीटर है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इस प्रकार बताइए इस आकृति जो फर्स्ट शेप है, फर्स्ट रेक्टेंगल है, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसका एरिया कितना होगा, L गुने B, बताइए कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। जो पहला आकृति है इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए मैं इसको अच्छे से बताना, ध्यान दीजिए। इसको मैं क्या करता हूँ अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है कन्वर्ट हो गया है, ये है आपका 2 सेंटीमीटर और ये है आपका 1 सेंटीमीटर, कितना होगा, बहुत बढ़िया, लंबाई गुने चौड़ाई 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर वर्ग, कितना होगा, 2 सेंटीमीटर वर्ग, है ना। उसी प्रकार जो ये दूसरा आकृति है इसकी कितनी हो गई बताइए जल्दी, इसकी क्षेत्रफल कितनी होगी, जो दूसरा आकृति का एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 3 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, जो कि होगा 3 एकम 3 सेंटीमीटर वर्ग। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर वर्ग, इसका क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर अब सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, चलिए अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे है आपका होमवर्क प्रश्नवाली 2.1 जो कि पेज नंबर 109 में है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 2.1 जो कि पेज नंबर 109 में है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे यहाँ तक समझ में सारे बच्चों को, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे चलिए, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करें और जा सकते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप कर देगा और यहाँ पे रुकेगा, मैं उनका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए